गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो है क्लास 8 का ही रेशनल नंबर चैप्टर 1 उसका इंट्रोडक्शन में क्या होता है। पहले हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो रेशनल नंबर्स का जो जितने भी कॉन्सेप्ट हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब जैसे हम रेशनल नंबर क्या है, नंबर क्या, ठीक, तो हम अभी प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़े थे कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है जीरो से जो लास्ट तक के सारे। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से सारे। ठीक, तो ये हम पढ़े थे प्रीवियस क्लास। ठीक, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव बोथ। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर हो रहा है एंड आल्सो ज़ीरो। ठीक, और ज़ीरो भी इंटीजर होता है। ठीक, ये तो हो गया कि हम ये सारे इसके पहले क्लास में पढ़े। ठीक, अब देखते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो पी और क्यू के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर। ओके, ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। ठीक, अब देख क्यू जो है नॉट इक्वल ज़ीरो। ओके, क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक, अब जैसे कोई फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, जैसे ये कोई हमारे पास फ्रैक्शन 2/9, तो ये हमारा क्या है रेशनल नंबर। ठीक, -2/q -q/, मतलब ये हो क्या, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, क्लोजर। ठीक, और इसमें पहले हम ऐड के बारे में देखेंगे। ठीक, इसमें हम क्या देखेंगे पहले ऐड का। अब देखिए जैसे A/B प्लस C/D, ये हमारे पास 2 रेशनल नंबर है। तो ए जो है वो ये रेशनल नंबर हुआ। ठीक, ये क्या हुआ हमारा रेशनल नंबर। ठीक, अब इसी की जगह हम अगर लिख लेते 6/4, ठीक, प्लस 3/4, ये हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, क्या हुआ रेशनल नंबर हुआ। ओके, जब भी जैसे अब एडिशन में क्या है, ये एडिशन में फॉलो करेगा ये रूल। ठीक, अब जगह सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्सट्रैक्शन A/B प्लस C/D सॉरी माइनस। ठीक, अब अगर हम यहाँ कोई वैल्यू रख देते हैं 3/4 -2/4। ठीक, तो इसका क्या वैल्यू है 1/4। तो ये क्या हो गया हमारा, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, आंसर जो है रेशनल नंबर में आया। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा कि ये जो प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लीकेबल कर रही है, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लाई में अगर देखते हैं तो मल्टीप्लाई में जो होगा A/B मल्टीप्लाई C/D। ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं अगर तो 1/5 मल्टीप्लाई 2/5 अगर कर देते हैं। ठीक, दोनों का रेशनल नंबर सॉरी डी सब्ट्रैक्शन वाला करने लगे थे। 2/3 मल्टीप्लाई 6/2, ये हुआ। अगर इसको इससे काट देते तो इससे काट देते तो क्या हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक,
लेकिन 2 के नीचे सपोज हम 1 कर सकते हैं, अगर 1 कर देंगे तो ये इज़ अ रैशनल नंबर। मतलब ये प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक, ओके। अब अगर हम डिवीज़न देखते हैं, डिवीज़न के लिए देखते हैं A/B डिवाइड C/D। ठीक, डिवीज़न। अब देखिए ये तो रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर, बट C and D is not equal to 0। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, इसमें क्या है, A+B ऐसे फॉर्म में इज इक्वल टू B+C ऐसे फॉर्म में जो है ये रखा जाएगा। ठीक, अब जैसे A+B तो B+A। ठीक, अब इसको हमको जो है रैशनल फॉर्म में रखना है, तो अगर हम रैशनल फॉर्म में रखते हैं तो A/B प्लस B/C इज इक्वल टू, अगर इधर करते हैं हम C/D प्लस A/B। ठीक, अगर हम इस फॉर्म में रखते हैं A/B प्लस C/D इज इक्वल टू C/D प्लस A/B। ठीक, ये इस फॉर्म में हमको रखना है। अब एडिशन के लिए देख रहे हैं। ठीक, अब एडिशन के लिए अगर हम रखते हैं 2/5 प्लस 4/5 इसकी जगह, और इसकी जगह 4/5 प्लस 2/5, तो यहाँ क्या 6/5 और इसका भी 6/5, तो ये क्या है, ये एप्लीकेबल है। ठीक, अब देखिए सब्सट्रैक्शन के लिए अगर देखते हैं A/B माइनस C/D इक्वल टू D/C/D माइनस A/B। ठीक, अब इसकी जगह अगर हम रख लेते 3/5 माइनस, ठीक, 4/5 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1/5 माइनस 3/5। अगर हम ऐसे इसको कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो 2/5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे -2, लेकिन तो ये माइनस में आ गया ना, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर सेम नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी जो है सब्सट्रैक्शन में अप्लीकेबल नहीं होगी। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लाई वाली देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई में हम देखते हैं तो A/D, ठीक, मल्टीप्लाई में A/D प्लस C/D इज इक्वल टू C/D मल्टीप्लाई A/B। ठीक, अब देखो 2/3 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 2/3 होगा, 4 2 8/3 इज इक्वल टू 8/3। तो ये इस पे क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक, क्योंकि दोनों का जो है रैशनल नंबर सेम आ रहा है। अब अगर डिवीज़न की बात करते हैं, डिवीज़न की अगर बात करते हैं, A/B डिवाइड C/D इज इक्वल टू C/D डिवाइड 6/4 डिवाइड 2/3 इज इक्वल टू 6/4 2 मल्टीप्लाई 4/6, तो इसका तो 18/8 आ गया, लेकिन इसका 4 2 8 6 3 18। तो ये क्या है, एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि दोनों का रैशनल नंबर डिफरेंस आ रहा है, दोनों के रैशनल नंबर में डिफरेंस है।
ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक, इसमें एडिशन अगर देखते हैं, एडिशन में देखते हैं तो ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ठीक। यहाँ देखते हैं अगर ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ठीक। ये हमारा क्या एडिशन, तो ये जो है एडिशन में क्या होगा, ये अगर आप एग्जाम्पल रख के देखोगे तो ये अप्लीकेबल है, एडिशन के लिए अप्लीकेबल है, ठीक। अब अगर सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी माइनस, ठीक, ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ, ठीक। ये सब्सट्रैक्शन की बात, तो सब्सट्रैक्शन में जो है अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल, ठीक, सब्सट्रैक्शन के लिए। अब अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ, ठीक। इधर रखते हैं ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लीकेबल है, ओके। दिस प्रॉपर्टी इज अप्लीकेबल ऑन मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन की अगर बात करते हैं, ए अपॉन बी डिवाइड सी अपॉन डी डिवाइड ई अपॉन एफ इज इक्वल टू, ठीक। ये क्या हो गया, डिवीजन की बात हो रही है। अब डिवीजन में अप्लीकेबल नहीं है, ठीक, तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट अप्लीकेबल ऑन डिवीजन, ठीक। ओके, ये हो गया। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में है ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक। इसमें क्या होता है, जैसे कोई नंबर 6x प्लस वाई, ठीक, तो पहले हम 6 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, फिर 6 का मल्टीप्लाई y से करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक। पहले हम 6 का मल्टीप्लाई x से, फिर 6 का मल्टीप्लाई 4 से, तो ये क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे अगर हम इसको रेशनल नंबर में लिखेंगे तो a अपॉन बी ब्रैकेट में c अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ओके। तो ये हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अप्लीकेबल में, जैसे कि ये एडिशन के लिए तो है। अब अगर सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, ए सी अपॉन डी माइनस सी अपॉन एफ, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ये, तो ये दोनों प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है, पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ, ठीक। अब देखिए हमारे पास एक है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है बस साइन चेंज हो जाता है, क्या होता है, बस जैसे P अपॉन Q है तो ये जो क्या हो जाएगा P अपॉन
तो बस इसमें क्या होता है, साइन चेंज होता है। क्या होता है, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, बस साइन चेंज हो जाता है, हो गया। और एक में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक, ये है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को एक और इसके लिए वर्ड यूज होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ओके, ठीक। अब ये क्या, जैसे P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो जब इसका रेसिप्रोकल निकालें तो Q अपॉन P के फॉर्म में। 4/6 है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये मतलब ये जो है अल्टरनेट हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो ये ऊपर का नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इस तरह जो है इन्वर्स की फॉर्म में हो जाएगा। उसमें क्या था, साइन चेंज होता है, और रेसिप्रोकल में क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अपोजिट, इसका अपोजिट कह सकते हो, ठीक। समझ गया कि जैसे ये P अपॉन Q है, तो इसका जो है P अपॉन Q है, तो Q ऊपर चला जाएगा, Q जो है नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसी को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।